जब लाला ने पूतना का दूध किया तो पूतना ने गोकुल के बहुत सारे बच्चों को खाया, बहुत सारे बच्चों को मारा था पूतना ने। तो पूतना का जब लाला ने दूध पिया तो लाला के उदर में अनगिनत बच्चे की धारा पेट में रह गया पूतना के दूध। अब लाला ने कहा कि मुझे किसी न किसी तरीके से ब्रज की रज खानी है। जब मैं ब्रज की रज का भोग लगा लूंगा महाराज, जब मैं ब्रज की रज खा लूंगा थोड़ी सी, तब ये जो पूतना ने जितनों को भी मारा है सबका उद्धार हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। और यही सोचकर लाला ने ब्रज की रज का पान किया है। और जैसे ही लाला ने ब्रज की रज का पान किया है, पूतना ने आज तक जितने भी बच्चे मारे हैं सबका उद्धार हो गया है। और जब लाला ने ब्रज की रज का पान किया महाराज, जैसे ही लाला ने ब्रज की रज का पान किया है महाराज, वैसे ही मैया यशोदा को आके बता दिया है बलराम बाबू ने कि मैया यशोदा आज लाला ने मिट्टी खाई है। और तो मैया यशोदा ने बोला लाला तूने मिट्टी खाई है? लाला बोले नहीं मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। अरे नहीं तूने मिट्टी खाई है? नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा तू अपना मुख खोल के दिखा अगर तूने मिट्टी नहीं खाई है। और जैसे ही लाला ने मुख को खोला है महाराज, जैसे ही अपने मुख को खोला है, सारे ब्रह्मांड के दर्शन लाला के मुख में मैया को हो गए हैं। और वो मैया चकरा गई, मैया चकरा गई। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन लाला को मैया के मुख में हो गए हैं। मैया ने देखा कि मैया भी लाला के मुख में बैठी हुई है। मैया चकरा गई कि ये मेरा लाला तो कोई चमत्कारी है। अब जब लाला ने देखा कि मैया चकरा गई, वैसे ही लाला ने माया को, योग माया को आदेश दिया है और मैया की उस क्षण की जो बुद्धि है वो छीन हो गई है और मैया सब कुछ भूल गई। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रज रज का पान किया है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जानते हैं कि ब्रज रज में अनेकों साधु संतों ने प्रादुर्भाव लिया है, अनेकों साधु संत प्रकट हुए हैं कि न जाने इनके चरणों की धूल अगर मेरे मुख में चली गई तो पूतना ने जितने भी बच्चों को मारा था सबका उद्धार हो जाएगा। एक बार मुंबई से एक जजमान मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझसे बोला एक सत्य घटना बताई ब्रज जी, सत्य घटना। उन्होंने बोला कि मेरी मैया का अंतिम समय चल रहा, अंतिम समय मेरी मैया का चल रहा था और डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। जब मेरी मैया का अंतिम समय चल रहा था और डॉक्टरों ने संपूर्ण तरीके से मना कर दिया था, तो मैंने अपने भाई से कहा कि एक चांस मुझे भी दे दे भाई, तूने पूरी सेवा करी है मैया की, तो मना नहीं करा, एक चांस मुझे भी दे दे। तो मैंने अपनी मैया को थोड़ी सी ब्रज रज खिला दी। और जब मैंने अपनी मैया को थोड़ी सी ब्रज रज खिला दी, दीदी आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मुझसे यही बोला कि दीदी आप यकीन ही नहीं करोगे, आज मेरी मैया को 5 वर्ष और हो गए हैं, उनकी आयु 5 वर्ष और बढ़ गई और अभी तक वो मैया है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन के जो संत हैं वो कहते हैं कि ब्रज रज आपको अपने मुख पर अवश्य खानी चाहिए। नित्य प्रतिदिन एक ब्रज रज की एक चुटकी भी अगर आपने अपने मुख में डाली ब्रज रज की एक चुटकी भी, तो आपका वाणी न्यारे हो जाए। रोज आपको ब्रज रज नित्य खानी चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब असली ब्रज रज कहाँ है? निधि बन। कोई आपको ब्रज रज खरीद के नहीं दे सकता, आपको निधि बन में जाके स्वतः ही ब्रज रज लेनी होगी। बड़े सारे लोगों ने ये भी बोला निधि बन की ब्रज रज नहीं लेते, ये केवल एक मिथ्य है। ब्रज रज एक चुटकी ब्रज रज आपको नित्य खानी चाहिए, नित्य खानी चाहिए एक चुटकी। ब्रज रज की महिमा क्या है अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ब्रज रज को मस्तक पर लगाने से, अपने मस्तक पर ब्रज रज को लगाने से आपकी जो दुर्भाग्य की लकीर होती है वो सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीर होती है महाराज वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। ब्रज रज को मस्तक पर लगाने, इसलिए ब्रज रज की महिमा अपार है। कन्हैया ने भी जब तक वो वृंदावन में गोकुल में रहे थे अपने पैरों में चप्पल धारण नहीं करी थी कि न जाने कितने साधु
पाप जो है महाराज वो छीन हो जाए। ब्रज रज की अपनी आप परिक्रमा करने जाओ, कोशिश करो नंगे पैर, ये कोशिश करो। अगर नहीं संभव हो रहा तो आप जूते चप्पल पहन सकते हो, लेकिन संपूर्ण पहले कोशिश नंगे पैर की। लेकिन कहते हैं नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो करना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम यही कोशिश करो कि आप जब भी वृंदावन में आओ तो सबसे पहले चप्पल त्याग दो, और चमड़े का उपयोग तो वृंदावन में आने के बाद करना ही नहीं। किसी भी होटल में रुको तो सबसे पहले ये देखो, चाहे आप बेशक लहसुन प्याज खाते हो, आप खाते हो, लेकिन वृंदावन में आने के बाद आपको, जब तक आप श्रीधाम वृंदावन में हो तब तक आपको लहसुन प्याज का महाराज त्याग करना। जब तक वैसे तो मैं कहती हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ो, लेकिन भाई कभी परिवार बस आप ना छोड़ पाओ तो जब तक आप तीर्थ स्थल पे होते हो तब तक कोशिश कीजिए कि आप लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं। मस्तक पर चंदन सुशोभित होना चाहिए जब तक आप श्रीधाम वृंदावन में हो। महाराज ब्रज की शान है चंदन, एक लंबा सा चंदन जब तक बाटी भाजी के मंदिर में जाओ ना, बहुत सारा चंदन जब तक ना लगा दो, आगे की कथा में आप सुनोगे, कल की कथा में ये आएगा कि ब्रजवासी जो है ना वो चंदन लगाने के बड़े शौकीन है। और जो वृंदावन के संत हैं और जो ब्रजवासी हैं महाराज, वो माला डालने के भी बहुत ही ज्यादा शौकीन है। बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो सोचते हैं कि कोई हमें एक माला डाल दे, और जब बिहारी जी के मंदिर से वो माला डल जाती है तो महाराज उस माला को छोड़ते नहीं, अपने घर तक टांग के लेके आते हैं, अपने घर तक टांग के लेके आते हैं। लोग पूछते थे जो बिहारी जी के मंदिर से माला मिलती है उसका क्या करना चाहिए। बड़े सारे लोगों को मिलती है, आप लोगों को भी कभी ना कभी उस माला को जरूर मिली होगी। तो बाकी बिहारी जी के मंदिर से जो माला आपको मिलती है उस माला को घर पे लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि यहीं पे मिली है यहीं पे छोड़ दो, नहीं, भगवान के गले की डली हुई माला है वो, आपको अपने मंदिर से अपने घर पे लेके जानी चाहिए। उसके फूल तोड़कर आपको सुखा लेना चाहिए, माला के फूल तोड़ के सुखा लीजिए। अगर गुलाब के फूल की माला है तो गुलाब सुखा लीजिए, अगर गेंदे के फूल की माला है तो गेंदे को सुखा लीजिए। और सुखाने के तत्पश्चात महाराज आपको क्या करना है, फिर उसको पीस कर उसको